जादुई गाय। बहुत समय पहले एक गांव में सुमन नाम की औरत अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। उसके पास एक गाय थी। वो उसका दूध बेचकर अपना गुजारा करती थी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तेरी कृपा से जीवन सही से गुजर रहा है। एक दिन जब उसकी गाय जंगल में घास चर रही थी, तभी एक शेर ने उस पे हमला कर दिया और उसे मार कर खा गया। गांव के एक आदमी ने शेर को सुमन की गाय खाते हुए देख लिया। सुमन, मैं जंगल से आ रहा हूँ, तुम्हारी गाय को शेर खा गया। हे भगवान, वो गाय ही मेरा एकमात्र सहारा थी। अब मैं क्या करूंगी? तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना वो गांव के मुखिया से कुछ बात करे, जिससे वो उसकी कुछ मदद कर सके। तभी सुमन मुखिया के पास जाती है और बोलती है, मुखिया जी, मेरी गाय को शेर खा गया। अब मेरे पास अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए कोई साधन नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपकी गाय का गोबर उठा सकती हूँ, जिससे मैं उसका उपला बनाकर बेच सकती हूँ? सुमन की बात सुनकर मुखिया ने सोचा, बेचारी किस्मत की मारी हुई है, इसकी मदद तो करनी ही चाहिए। क्यों ना मैं इसे अपनी बूढ़ी गाय दे दूं। वैसे भी अब वो दूध तो देती नहीं है, इस तरह इसकी मदद भी हो जाएगी और मेरा नुकसान भी नहीं होगा। ये सोचकर मुखिया ने उसे अपनी बूढ़ी गाय दे दी। वो गाय दूध नहीं देती थी, इसलिए सुमन उस गाय के गोबर से उपले बनाकर बेचती थी और अपना घर चलाती थी। एक दिन उसके घर के बाहर एक साधु आए और सुमन से बोले, बेटी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, क्या थोड़ा भोजन पानी मिल सकता है? जी महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला है। वो साधु महाराज बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि सुमन बहुत परेशान है। जाते हुए उन्होंने सुमन को आशीर्वाद दिया। जिस तरह तुमने एक साधु को भूखा नहीं रहने दिया, वैसे ही भगवान तुम्हें कभी भूखा नहीं रखेगा। अगले दिन जब सुमन गाय का गोबर उठाने गई तो वो हैरान हो गई। उसने देखा कि उस गाय ने सोने का गोबर दिया हुआ है। वो हैरान परेशान होकर सोचने लगी, ये कैसा चमत्कार है। फिर उसने सोचा कि ये ज़रूर उस साधु महाराज का काम है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। तो वो भगवान का शुक्रिया करती है और उस सोने के गोबर को उठा के अंदर जा रही होती है। जैसे ही वो सोने का गोबर उठा के अंदर जा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन ने उसे देख लिया। उसकी पड़ोसन समझ गई कि ये एक जादुई गाय है। हाय रे, इसकी तो किस्मत खुल गई। इस तरह तो ये हमसे ज्यादा अमीर हो जाएगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अभी जाके मुखिया को बता दूंगी। ये मुखिया की गाय है, वो अपनी गाय वापस लेके जाएगा। और उसके पड़ोसन ने मुखिया को जाके सब बता दिया। जादुई गाय, सोने का गोबर, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, ठीक है, मैं पता करता हूँ। मुखिया सुमन के घर पहुंचा और उसने उससे सारी बात पूछी। सुमन ने मुखिया को सब सच सच बता दिया। अच्छा, तो ये बात है। देखो सुमन, ये गाय है तो मेरी ही। अब मैं इसे ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा भी नुकसान नहीं होने दूंगा। तुम चाहो तो हमारे घर आके हमारी गाय का गोबर उठा के लेके जा सकती हो। ये कहकर मुखिया उस गाय को अपने साथ ले आया। अरे मुखिया, तेरे तो दिन बदलने वाले हैं। देखना कैसे कल सुबह तुझे सोने का गोबर मिलेगा और तेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। पर ये क्या हो गया? उसके घर पे तो गाय का साधारण गोबर भरा हुआ था, जिसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। अरे रे रे, मैं तो मर गया। ये क्या हो गया भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी मुखिया को एक चमत्कारी आवाज़ सुनाई दी। अब ये गाय सुमन की है और तुमने उसे वापस लेकर उस गरीब का हक छीना है। जा, फौरन जाके इसे सुमन को वापस कर दे, नहीं तो तेरा और नुकसान हो जाएगा। जा, जल्दी जा। नहीं नहीं भगवान, मुझे माफ करिए। मैं अभी के अभी जाता हूँ और सुमन को ये गाय वापस कर देता हूँ। मुखिया ने सुमन को गाय वापस कर दी। सुमन खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, देखा आपने, जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करता है। साथ ही अगर जिंदगी में कोई एक दरवाज़ा हमारे लिए बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाज़ा हमेशा खोल देते हैं। मिनी फ्लाइट। एक गांव में दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही जल्दबाज किस्म का था। कोई कुछ बोलने से पहले ही वो मुझे मालूम है। कह के निकल जाता था। एक दिन उसका दोस्त रमेश एक नई बाइक खरीद के गांव में आया। वो देखकर दीनू, अरे वाह रमेश, कब खरीदी ये गाड़ी? कितने में खरीदी है? वाह, बहुत सुंदर है। अरे जरा चाबी तो दे, एक राउंड मार के आता हूँ। अरे भाई, कुछ देर पहले ही खरीदी है मैंने, अगर तुझे चाबी दे दी तू कहीं ठोक ठोक के आ जाएगा। अरे गाड़ी चलाना भी कोई बड़ी बात है क्या? अरे चाबी तो दे जरा, मैं एक राउंड तो मार के आऊं। अरे भाई, तू तो बोलने पे भी नहीं सुनेगा। तो एक काम कर, मैं तेरे पीछे बैठ जाता हूँ,
फिर मैं तुझे बोलता रहूंगा वैसे वैसे चलाना, ठीक है ना। इतना कह के वो दोनों बाइक पे बैठ गए। अरे भाई, ये क्लच है, ये गियर है, ये एक्सीलेटर है। ये शीशा, ये इंडिकेटर, ये मीटर। अरे क्या फलाना ढिमकाना बोली जा रहा है? अरे और कुछ बोल रहे हैं क्या? मुंह बंद करके बस इतना बताइए कैसे चलानी है। अरे भाई, वो किक रॉड है, उसको पहले किक करो, इसके बाद क्लच दबाओ, इसके बाद गियर डाल के रेस दो। रमेश के कहने के अनुसार दीनू उस गाड़ी को चलाता है। दोनों थोड़ी सी आगे जाते हैं। अरे भाई, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बातें क्यों सुना रहा है? देख अब मैं कितना अच्छा चला रहा हूँ, देखा ना। ऐसा है, मैं जो भी करता हूँ डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। कोई भी मुझे कुछ सिखाने की कोशिश करता है तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। अरे ओ मेरे लाल, अभी तो फर्स्ट गियर में चला रहा है, बाकी गियर कैसे डालने हैं मैं तुझे बताता हूँ, चल सुन। अरे तू फिर अपनी बकवास चालू करके बैठ गया। वो कैसे डालना है मुझे पता है, मुझे मत सिखा। दीनू इतना कहकर रमेश को चुप करा देता है और बिना क्लच को दबाए गियर को डालते रहता है। अरे भाई, बहुत तेजी से जा रहा है, अरे थोड़ी स्पीड कम कर अपनी, ये तो ठुक ठुका जाएंगे कहीं पे, थोड़ा होली करके चला इसको। अरे मैं मिनटों में गाड़ी चलाना सीख गया, तुझे ये देखकर जलन हो रही है ना? हाँ, अब जब तक मैं रोकूंगा नहीं तब तक तू चुपचाप पीछे बैठा रहेगा, ठीक है ना? कुछ नहीं बोलेगा अब तू। दीनू इतना बोलकर रेस को बढ़ा देता है, जिससे उसकी गाड़ी और तेज हो जाती है। तभी देखते ही देखते एक ट्रक अचानक से सामने आ जाता है। अरे ब्रेक दबा, अरे अरे दीनू, अरे दीनू ब्रेक दबा रे, ब्रेक ब्रेक दबा रे। रमेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। दीनू को पता नहीं था कि ब्रेक कहाँ पे है। ट्रक से बचने के चक्कर में उसने मोटरसाइकिल का हैंडल घुमा दिया, जिस कारण उनकी गाड़ी एक गड्ढे में जा गिरी। एक दिन किसी काम से उस गांव में एक फ्लाइट आई। उस फ्लाइट को देखकर दीनू का फ्लाइट चलाने का मन किया। तभी उस पायलट से गांव के सभी लोग बात करने लगे। तभी दीनू, अरे कुछ मांगने से तो कोई कुछ भी नहीं देता। अगर मैं इससे फ्लाइट मांगूंगा तो ये मुझे देगा? ऊपर से इसको चलाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कहकर मुझे बातें सुनाता रहेगा। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, अभी बताता हूँ। दीनू चोरी से पायलट सीट पर बैठकर, अरे फ्लाइट चलाना इतनी ईजी है? अरे मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था इतनी। अरे इतनी सी चीज चलाने के लिए पैसे डालकर ये लोग इतना इतना सीख रहे हैं, बेवकूफ़ हैं ये लोग। अब इसे मैं दिखाता हूँ मेरा टैलेंट क्या है। शहर से कुछ दूर जाने के बाद दीनू बोला, हा हा हा, मैं ही पायलट हूँ। आई एम द पायलट ऑफ दिस प्लेन। हा 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 हा। इतना कह के वो खुशी खुशी उड़ने लगा। तभी देखते ही देखते फ्लाइट में पेट्रोल खत्म हो गया, जिस कारण बीप की आवाज आने लगी। अरे ये कैसी साउंड है? अरे मुझे लगता है इस जहाज का पेट्रोल खत्म हो गया। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? अरे इसे तुरंत कहीं पे उतारना होगा, नहीं तो इस जहाज के एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अरे मैं इसे कैसे उतारूं, कहाँ पे उतारूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी देखते ही देखते फ्लाइट नीचे उतरने लगी और एक पुल पे जाके लटक गई। तभी दीनू बचाओ बचाओ कह के चिल्लाने लगा और तभी लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। लोगों ने एक रस्सी की मदद से उस फ्लाइट को बांधा और खींचा, खींचकर उस फ्लाइट को रोड पर ले आए। अरे तू तो दीनू है ना, तू क्यों फ्लाइट चला रहा है रे? तभी देखते ही देखते पायलट वहां पे आ गया और उसने सारी बात गांव वालों को बता दी। पायलट की बातें सुनकर गांव वालों ने दीनू को बहुत पीटा।